हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है स्टेट। चैप्टर का नाम भी है स्टेट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेट होती क्या है, उसके मीनिंग एंड डेफिनेशन। चलिए शुरू करते हैं। द स्टेट इज एन assemblage of politically organized people who permanently reside on a definite territory, have their own government whose laws are obeyed by them as a habit, and they are completely free from any sort of control, both internal and external. तो स्टेट क्या होता है? एक असेंबलेज होती है पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल की। असेंबलेज मतलब एक ग्रुप सा होता है जो कि लोग पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और परमानेंटली एक डेफिनेट टेरिटरी में एक पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं और उनकी अपनी गवर्नमेंट होती है और वो गवर्नमेंट लॉज बनाती है और वो जो लोग हैं वो उन लॉज को फॉलो करते हैं। और ये भी कहा गया है कि जो स्टेट है उसके अंदर जो भी लोग रहते हैं वो कंप्लीटली फ्री होते हैं, उनके ऊपर कोई इंटरनल या एक्सटर्नल दबाव नहीं होता। समझिए बात, मतलब उनकी इंटरनल सॉवरेनिटी भी होती है और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी भी होती है। तो इस चीज को मैंने कुछ जो फिलोसफर्स हुए हैं उनकी डेफिनेशंस में भी लिखा है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, स्टेट इज अ यूनियन ऑफ families and villages having for its end a perfect and self-sufficient life, by which we mean a happy and honorable life. उन्होंने भी यही कहा था कि स्टेट एक यूनियन है फैमिलीज की और विलेजेस की जो कि एक परफेक्ट एंड सेल्फ सफिशिएंट लाइफ है। ठीक है, वो किसी और पे डिपेंड वगैरह नहीं है। इसका मतलब है ये कि सेल्फ सफिशिएंट है, एंड बाय विच वी मीन वो हैप्पीली और ऑनरेबल लाइफ जीते हैं। तो हर एक ने यही कहा है कि असेंबलेज ऑफ पीपल मतलब लोगों का इकट्ठा करके एक यूनियन का होना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ब्लड शेली, द स्टेट इज अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ अ डेफिनेट टेरिटरी। तो ब्लड शेली का डेफिनेट टेरिटरी पे फोकस है कि स्टेट तब मानी जाएगी जब लोग पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड होंगे और एक पर्टिकुलर एरिया में रहते होंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वुड्रो विल्सन, द स्टेट इज अ पीपल ऑर्गेनाइज्ड बाय लॉ विद इन अ डेफिनेट टेरिटरी। वुड्रो विल्सन का भी यही मानना था कि स्टेट क्या है, एक लोगों का ग्रुप है जो कि ऑर्गेनाइज्ड है कानून के हिसाब से और वो एक डेफिनेट टेरिटरी में रहते हैं। अब गार्नर देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा। अकॉर्डिंग टू गार्नर, द स्टेट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक लॉ इज इज अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन। वो कहते थे स्टेट जो है वो पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक लॉ का सब्जेक्ट है जो बताता है कि स्टेट क्या है, कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स। ठीक है, कम्युनिटी ऑफ पर्सन मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन्स है, मोर और लेस मोर और लेस numerous permanently occupying a definite portion of territory, independent or nearly so, for external control and possessing an organized government to which greater body of inhabitants render the habitual obedience। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में उनका भी यही मानना था कि ग्रुप ऑफ पीपल जो एक डेफिनेट टेरिटरी में रहते हैं और वो टेरिटरी इंडिपेंडेंट है और उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है, वो फ्री है। ठीक है, और उनकी एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट है और वो हैबिचुअल हैं कि वो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। तो इसको कंक्लूड करते हैं। डिफरेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स आर नॉट यूनानिमस अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ स्टेट। हर एक जो स्कॉलर है उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। सम स्कॉलर्स take it as abstract, take it in an abstract form, whereas some take it in a concrete form। कुछ लोग स्टेट को एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में लेके चलते हैं और कुछ लोग कहते हैं नहीं ये कंक्रीट फॉर्म में, ये कोई एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में नहीं है। According to some, it is a power institution, whereas according to others, it is an institution of public welfare। कुछ जो स्कॉलर्स हैं वो मानते हैं कि जो स्टेट है ये एक पावर इंस्टीट्यूशन है जिसके पास फुल ऑफ पावर है और इंटरनल सॉवरेनिटी भी है, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी भी है। दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, जो स्टेट है ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक वेलफेयर करता है। According to Marxists, the state is a class organization and protects the interest of the rich class। तो मार्क्सिस्ट जो थ्योरी वाले हैं, जो लेफ्टिस्ट थ्योरी कही जाती है, वो कहते हैं कि स्टेट जो है ये क्लास ऑर्गेनाइजेशन है। वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे हाई फाई क्लास के लोग जो हैं वो कंट्रोल करके रखते हैं और स्टेट का मेन मकसद क्या होता है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रिच क्लास। जो अमीर है उन्हीं को स्टेट प्रोटेक्ट करती है, गरीबों के बारे में कुछ नहीं करती। बट नन ऑफ दीज व्यूज इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। कोई भी व्यू जो ऊपर दिया हुआ है वो सारा अपने आप में कंप्लीट नहीं है। ठीक है,
तो सिंपल वर्ड्स में कंक्लूड करें, स्टेट एक ऑर्गेनाइजेशन है लोगों की जो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड है, उनकी खुद की गवर्नमेंट है, खुद की डेफिनिट टेरिटरी है और किसी का कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर, मतलब इंटरनली भी वो कंट्री फ्री है और एक्सटर्नली भी वो कंट्री फ्री है, मतलब सॉवरेनिटी पोजेस करती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा ओरिजिन एंड यूज ऑफ द वर्ड स्टेट। और शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।